दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग मैथ्स पढ़ेंगे और जिसमें है हम जो है नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एसएससी, रेलवे, बैंक, इनमें जो है इसके काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं जी। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम क्या होता है। नंबर सिस्टम में अगर आपको बोलता हूँ कि 63, आप जो है 63 सोचिए, तो आपके दिमाग में क्या इमेज उभर के आई। आपने यही सोचा ऐसे। बोले हाँ जी, हमने यही सोचा। आपने इसको ऐसे ही क्यों सोचा, इसको ऐसे क्यों नहीं सोचा भाई। क्योंकि हमें शुरू से बताया ही ऐसे गया है कि 63 को ऐसे लिखा जाता है जी। तो जो हमारा दिमाग समझता है, नंबर को लिखने का तरीका है ये, तो जो तरीका हमारा दिमाग समझता है उसको बोला जाता है जी डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है। और जो कंप्यूटर समझता है उसको बोला जाता है बाइनरी नंबर सिस्टम, जैसे कि ये है। ठीक है, 1 0 जिसमें हम यूज़ करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम देखते हैं हम कौन से होते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें जो है एसएससी में आ जाता है इसमें कई बार क्वेश्चन, तो कैट वगैरह के एग्ज़ाम में भी आते हैं। तो देखते हैं टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। सबसे फर्स्ट जो इसमें आता है वो होता है जी आपका बाइनरी नंबर सिस्टम। आप देखते चलिए, सब समझ में आएगा। बाइनरी नंबर सिस्टम, नाम से पता चल रहा है बाइनरी का मतलब कितना होता है जी। बाई मीन्स बेसिकली 2, यानी कि वो नंबर सिस्टम जिसमें बेस जो है वो आपका 2 हो, यानी कि इसमें सिर्फ 2 ही कैरेक्टर आप यूज़ करोगे नंबरों को लिखने के लिए। कौन कौन से होते हैं वो 2, 0 और 1। अब सेकंड जो टाइप है नंबर सिस्टम का वो होता है जी आपका ओक्टल नंबर सिस्टम। ओक्टल नाम से इसमें भी अंदाज़ा लग रहा है। ओक्टल बेसिकली मीन्स 8, तो यानी कि वो नंबर सिस्टम जिसमें बेस जो है आपका 8 होगा, यानी 8 कैरेक्टर, 8 नंबर्स जो है आप यूज़ करोगे किसी भी नंबर को लिखने के लिए। तो वो कौन कौन से 8 होंगे। 0 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, यानी कि कोई भी नंबर अगर आपको बनाना है तो इन्हीं नंबर्स को आप यूज़ करके बनाओगे इन ऑक्टल नंबर सिस्टम। थर्ड जो आगे आता है डेसिमल नंबर सिस्टम, यानी जो हमको पढ़ाया जाता है और जो ह्यूमन माइंड आसानी से समझ जाता है जी, डेसिमल नंबर सिस्टम। तो इसमें नाम से पता चल रहा है, इसमें भी डेसिमल हिंदी में बोलते हैं जी दशमलव। दशमलव मतलब 10 से बना है ये सब, तो यानी यहाँ पे दशमलव, सॉरी ये गलती से मैंने स्पेलिंग हो गई गलत। दशमलव यानी यहाँ पे बेस कितना होगा जी, 10 होगा। यानी कोई भी नंबर आप जो लिखते हो तो उसमें 10 डिजिट्स जो है आप यूज़ करते हो। कौन कौन सी। 0 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तक तो हम ऑलरेडी करते थे। फिर जो है 8 और 9 को भी यूज़ किया गया। तो इस तरीके से आपने जो 63 सोचा वो आप डेसिमल नंबर सिस्टम के हिसाब से पढ़ रहे हो। अब फोर्थ जो होता है उसके बारे में देखते हैं थोड़ा। वो होता है जी आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्सा का मतलब क्या होता है जी, बेसिकली इट मीन्स 6। हालांकि हेक्सा एक गाड़ी भी है, पर यहाँ पे जो है इसका मतलब 6 से है, 6। और डेसिमल का मतलब अभी आपको पता है दशमलव, यानी कि 10। यानी 6 + 10 से जो है आपका ये नंबर सिस्टम बनेगा। यानी कि इसमें टोटल आपका बेस जो होगा वो 16 होगा। यानी यहाँ पे 16 कैरेक्टर, 16 डिजिट्स जो है आपके यूज़ किए जाएंगे किसी भी नंबर को लिखने के लिए। कौन कौन से होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ तक तो आपको पता है। अब इसके बाद जी कोई भी नंबर अगर आपको लिखना है तो कैसे लिखेंगे। तो उसके लिए बोला अगर अगर 10 लिखोगे आप तो उसमें 1 और 0 यानी वही करेक्टर यूज़ हो गए। तो यहाँ पे हमें अलग करना था, तो यहाँ पे इंग्लिश का अल्फ़ाबेट ए यूज़ किया 10 की जगह। फिर बी, सी, डी, ई और एफ, हो गए 16 कैरेक्टर। 10 11 12 13 14 और 15, सॉरी यहाँ पे 10 हो गए ना। ठीक है, कैरेक्टर तो यहाँ पे 10 हो गए पूरे। नंबर 9 है तो क्या, 0 भी तो शामिल था। ठीक है, तो टोटली ये 16 आपके यूज़ होंगे किसी भी नंबर को लिखने के लिए। अब क्वेश्चन इसलिए क्या पूछा जाता है, आपको कोई भी नंबर है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना हो सकता है डेसिमल से, या डेसिमल से आप बाइनरी से आपको डेसिमल में करना हो। यानी कि
दोनों में से कोई भी आपसे पूछ सकते हैं। तो देखते हैं किसी भी नंबर को आप किस तरीके से, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 23 जी, ये आपका डेसिमल नंबर सिस्टम में लिखा हुआ है, तो इसको आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, क्वेश्चन ये है। तो आसान सा तरीका जी, बाइनरी का बेस कितना होता है 2, यानी कि इस नंबर को आप 2 से डिवाइड करो, कितना टाइम जाएगा 11 टाइम, 11 दूनी 22, रिमाइंडर कितना बचा 1, इधर लिख दो जी। फिर अब 11 को 2 से करो, यानी 2 से भाग करते जाओ जब तक आपका लास्ट में रिमाइंडर यहाँ पे पूरा नहीं आ जाता, मतलब तो 11 को 2 से भाग करेंगे, फिर जाएगा 5 टाइम, रिमाइंडर 1, फिर 2 से करेंगे 2 टाइम, रिमाइंडर 1, फिर 2 से करेंगे 1 टाइम, रिमाइंडर 1, सॉरी रिमाइंडर 0। तो अब इसको बाइनरी में लिखना कैसे लिखेंगे, यहाँ से शुरू करो आप और रिवर्स में ऐसे ऊपर की तरफ सारे अंकों को लिख दो जी। सबसे पहले क्या आया 1 0 1 1 1, ठीक है। इसका बेस अगर आप 2 लिख दोगे तो अब ये हो गया कि बाइनरी नंबर सिस्टम में ये आपका जी 23 को हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। ये तो मैंने आपको बताया कि डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट किया, कैसे किया, बाइनरी में कर रहे हैं तो 2 से डिवाइड करो। अभी कोई एक नंबर और सपोज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको जो है 35 को लिखना है जी बाइनरी में, सेम तरीका 2 से डिवाइड करो, कितने टाइम जाएगा 17 टाइम, रिमाइंडर बचा 1, फिर 2 से करेंगे 8 टाइम, रिमाइंडर बचा 1, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 4 टाइम जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, अब तो 0 बचेगा, फिर 2 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 2 टाइम जाएगा, रिमाइंडर 0, फिर 2 से 1 टाइम गया, रिमाइंडर 0। अब इसको लिखेंगे सेम तरीका, इधर से शुरू करो यहाँ सेंटर से, और जो है ऊपर की तरफ रिवर्स ऑर्डर में लिख दो सभी डिजिट्स को, 1 0 सॉरी 3 टाइम है ना 0, फिर 1 इसका बेस अगर आप 2 लिख देते हो तो ये हो गया कि आपने जो है ये बाइनरी फॉर्म में लिखा है 35 को जी, ऐसे लिखा जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोगों ने ये सीख लिया कि डेसिमल से जो है हम बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं जी। हम लोगों ने 23 को देखा कैसे लिखा था, अभी देख लेते हैं। हम लोगों ने जो लिखा यहाँ पे लिखा था ये 1 0 1 1 1, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या ये जो है इसको डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करें, यानी कि 1 0 और 1 1 ये बेस 2 है, यानी कि आपको बाइनरी फॉर्म में दे दिया है और वो आपसे अब पूछना चाह रहा है कि हमको डेसिमल नंबर सिस्टम में बताओ कि ये कितना लिखा है, तो उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, समझ रहे हो। 23 से इसमें आने के लिए तो आपने 2 से डिवाइड किया, रिमाइंडर लिखते चले गए, ऐसे आपने लिख दिया जी। अब इससे आपको रिवर्स इस पे जाना है तो कैसे जाएंगे, ये यहाँ पे क्वेश्चन वन में जो है आपसे वो पूछना चाह रहा है सामने वाला। तो लिखते हैं, सबसे पहले जो आपको बाइनरी फॉर्म में दिया है उस नंबर को आप लिख लीजिए। अब राइट हैंड साइड से 2 की पावर 0 2 की पावर 1 ऐसे बढ़ाते हुए चलिए जी, हर डिजिट के नीचे एक बार 2 की पावर 2 2 की पावर 3 2 की पावर 4, ठीक है। अब आपको करना क्या है, आपस में जो है मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 2 की पावर 0 कितना होगा, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो 1 होता है, उसका मतलब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 1। अब 2 की पावर 1 है, इसको 1 से करेंगे तो 2 आ जाएगा, 4 को 1 से करेंगे तो 4, 0 से किसी को करेंगे तो 0 ही आएगा, 2 की पावर 4 यानी कि 16, यहाँ पे 16। अब आपको करना क्या है जी, इन सबको ऐड कर देना है। अब देखते हैं क्या इस जो है 23 आ रहा है कि नहीं, अगर आ रहा है तो हम लोगों ने सही निकाला था, 16 4 20 2 22 और 1 23, यानी कि हमारा जो जवाब है जी वो सही है। अब ऐसे ही मान लो आपको जो सेकंड नंबर हम लोगों ने किया था वो और देख लेते हैं। हम लोगों ने देखा था जी 35 का लिखा था 1 0 0 1 1, इसको भी हम लोग वेरीफाई करके देखते हैं। 1 0 0 1 0 1 1 था ना, सॉरी 1 0 0 2 2, ये नंबर मैं इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको ये हो जाए कि हाँ हम लोगों ने सही नंबर बनाया था, कंफर्म हो जाए, वेरीफाई हो जाएगा इससे। तो अब चलिए इसको भी सेम तरीके से, सबसे पहले पूरे नंबर को आप लिख लीजिए। अब सेम तरीके से आपको जो है 2 की पावर बढ़ाते हुए क्रम में इससे जो है मल्टीप्लाई करना है जी। सेम 2 की पावर 0 से शुरू हुई है, 1 2 2 की पावर 3 2 की पावर 4 2 की पावर 5, मल्टीप्लाई करना है। 1 से 1 करेंगे तो 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे तो अब आपको पता है किसी भी नंबर को 0 से करेंगे तो 0 ही आएगा जी, तो लिखो चाहे मत लिखो कोई दिक्कत नहीं।
2 की पावर 5 आपको ये है, ये आपको याद होनी चाहिए जी, 10 से 12 तक कम से कम आपको याद रखनी चाहिए। जैसे 2 की पावर होती है, सुनते ही आपको देखते ही पता चल जाना जी 32। ठीक है, अब फटाफट से जोड़ दीजिए, 32, 2 34 और 1 35। और हम लोगों ने एक इसका बनाया था कोड, 35 का बनाया था, यानी कि जो है ये हमारा आंसर सही है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डेसिमल से बाइनरी में कैसे करते हैं, 2 से डिवाइड करो, रिमाइंडर लिखते जाओ। अब ये पता चल गया बाइनरी से जो है आपको डेसिमल में जाना, तो कैसे, 2 की पावर बढ़ते क्रम में लिखो राइट से, मल्टीप्लाई करो और ऐड कर दो जी। ये आपका तरीका होता है बाइनरी से उसमें आपका डेसिमल में कन्वर्ट करने का। आई होप समझ में आया होगा। आगे बढ़ सकते हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए डेसिमल नंबर सिस्टम से आपको सेकंड नंबर सिस्टम कौन सा था हमारा, डेसिमल का बेस कितना है जी 10, यानी कि किसी भी नंबर को आपको बेसिकली हम ऐसे लिखना होगा, पर वो क्या है, हमारा दिमाग समझता ही ये है ना डेसिमल, तो इसलिए हम 10 को इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, पर जो है इसमें बेस 10 होता है, हमेशा स्पेसिफाई करना होता है जी। बेस से ही पता चलेगा कि नंबर आपका किस सिस्टम के हिसाब से लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे अब 23 है, डेसिमल में है, इसको आपको ओक्टल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है जी। नंबर सिस्टम है क्या जी, मतलब नंबरों को ही लिखने के तरीके हैं। ठीक है, किस तरीके से हम किसी भी नंबर को लिख सकते हैं, तो हमारे पास 4 तरीके हैं, वही हम सीख रहे हैं। तो डेसिमल से ओक्टल में कन्वर्ट करना, ओक्टल का मीन्स बेस कितना बताया था, अभी आपको बताया था बेस होता है जी, ओक्टल मीन्स 8, यानी कि बेस 8 होगा। तो 23 को ओक्टल में लिखना है जी, सेम तरीका। वहाँ पे हम लोगों ने कितने से डिवाइड किया था, 2 से, क्योंकि बाइनरी का बेस 2 होता है, यहाँ पे ओक्टल का बेस 8 है, तो 8 से डिवाइड कर दो। कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम में तो है, 8 3 24 ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 2 टाइम जाएगा। 8 दूनी 16, रिमाइंडर कितना बचा, 7। सॉरी इधर लिख देते हैं, फिर जो है ये 8 टाइम पे जा ही नहीं पाएगा, रिमाइंडर पूरा 2 का ही 2 बचेगा। तो हमारा कितना आंसर आया, इधर से लिखना शुरू करना होता है, आपको पता है इधर की तरफ है, तो यानी 27 और अगर इसका बेस 8 लिखा ना, तो यानी यहाँ पे ये इसका मतलब 27 नहीं है, अब इसका मतलब 23 है जी सोल्व करने पे। अब सोल्व करने पे भी वेरीफाई कर लेते हैं जी कैसे होगा। मान लो ये ऑक्टल में है, इससे वापस हमें डेसिमल पे जाना है, तो 27 से वहाँ पे क्या किया था, 2 की पावर से था ना, बेस 2 था, यहाँ पे 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, मल्टीप्लाई करिए और ऐड कर दीजिए 7 प्लस, क्योंकि 8 की पावर 0 1 होगा ना, तो 7 को 1 से करेंगे तो 7, इधर 8 को 2 से करेंगे तो 8 दूनी 16, 16 और 7 23, आंसर हुआ जी वेरीफाई। हालांकि बेसिकली आपका एसएससी में जो पूछेगा वो आपसे पूछेगा जी बाइनरी से डेसिमल या डेसिमल से बाइनरी का, पर ये है आप सीख लीजिए, आपके जो है नॉलेज के लिए काफ़ी अच्छा है, और भी कई एग्ज़ाम में आ जाता है जी ऑक्टल से रिलेटेड भी। तो कहो तो एक एग्जाम्पल और दूँ, नहीं तो जो है हम आगे बढ़ते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। वैसे एक एग्जाम्पल और देख लेते, 35 को ही एक बार देख लेते हैं कि हम ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करेंगे जी। सेम तरीका ऑक्टल में कर रहे हैं, आपको ये ध्यान रखना है कि कन्वर्ट किस में करना, ऑक्टल यानी बेस 8, 8 से डिवाइड कर दो, 8 चौके 32, रिमाइंडर बचा जी 3। अब 8 से पूरा जाएगा नहीं, रिमाइंडर 4 बचेगा, यानी इतना ही लिख के छोड़ दीजिए। तो 4 और 3, इसका बेस 8 है, अगर सिर्फ 4 3 लिख के आपने छोड़ा तो ये इसको 43 ही रीड करेंगे हम, बेस में आपको 8 करना पड़ेगा, तभी ये माना जाएगा कि जी ये ऑक्टल में 4 3 लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसको वेरीफाई कर देते हैं एक बारी, 4 और 3 कैसे करेंगे, 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, मल्टीप्लाई कीजिए, ऐड कर दीजिए, 3 प्लस 8 चौके 32, ईजी। आई होप समझ में आ गया होगा। अब हेक्साडेसिमल का जो है हम एक एग्जांपल और देख लेते हैं, फिर जो है हम आगे बढ़ते हैं अपना। चलिए जी अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला इसमें क्या हो सकता है कि आपको जो है नंबर डेसिमल से हेक्साडेसिमल में अगर कन्वर्ट करना तो वो कैसे करेंगे जी। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने नंबर लिया 47, अभी बोलता है कि जी इसको कन्वर्ट कीजिए आप हेक्साडेसिमल में। हेक्साडेसिमल, हेक्सा मीन्स 6 और डेसिमल मीन्स 10 है ना, यानी कि इसका बेस कितना है 16, यह आपको जी ध्यान हो जाने चाहिए अब तक। ठीक है, यानी कि फटाफट से बताइए मेरे को एक बार, बाइनरी में बेस कितना, बाई नाम से याद रखो, बाई मीन्स 2, ओक्टल मीन्स 8, आगे डेसिमल मीन्स 10, दशमलव है ना, हेक्साडेसिमल 10 प्लस हेक्सा मीन्स 6 प्लस डेसिमल है, यहाँ पे हेक्साडेसिमल है पूरा, तो 6 प्लस 10 यानी 16। तो यानी कि अब 47 आपका जो है डेसिमल है, यानी
डेसिमल नंबर सिस्टम के हिसाब से लिखा है, इसको आपको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। हेक्साडेसिमल मीन्स बेस जो है आपका 16 होगा। तो अभी तक आपने क्या किया, बाइनरी में कन्वर्ट करना था तो 2 से उसके बेस से भाग किया, ऑक्टल में 8 से, डेसिमल तो ऑलरेडी डेसिमल में ही है। तो अब हेक्साडेसिमल में करना तो 16 से भाग कर देंगे जी। तो 47 है, इसको अगर आप 16 से डिवाइड करते हो तो बताइए कितना टाइम जाएगा, 16 3 48, वो तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 16 दूनी 32, रिमाइंडर कितना बचा जी, रिमाइंडर बचा बताइए 15। तो अब सेम तरीका, अब 16 से फिर से करेंगे तो जी जाएगा ही नहीं, रिमाइंडर 2 ही बचने वाला है। तो यानी यहीं से आपको लिखना पड़ेगा। कैसे लिखते हैं, यहाँ मिड से शुरू करो, नीचे वाले से, और ऊपर की तरफ जाना होता है। तो क्या क्या वो नंबर आपके पास, 2 और 15, ठीक है। पर मैंने आपको बताया था हेक्साडेसिमल में जो है 9 तक तो आपको नंबर लिखने होते हैं, 9 के बाद क्या यूज़ होगा आपका, अल्फ़ाबेट यूज़ होते हैं जी। तो एफ़ के लिए आप क्या यूज़ करोगे, एफ़ के लिए, सॉरी 15 के लिए क्या यूज़ करेंगे, 15 ले लिए हम, एफ़ यूज़ करेंगे। तो 2F, और इसका बेस अगर आप 16 लिख देते हो तो यहाँ पे ये जो है हम कह सकते हैं कि 47 को ऐसे लिखा हुआ है, ये आपको जो है 47 लिखा हुआ है। अब इसको उसमें रिकन्वर्ट कैसे करेंगे, यानी कि रिवर्स कैसे करेंगे, तो वो देख लीजिए। 16 से भाग करके पहुँचे थे ना, तो अब 16 की पावर से मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पे भी 16 की पावर 0, 16 की पावर 1, और इसी तरीके से आगे नंबर हो तो बढ़ाते चलिए, मल्टीप्लाई कीजिए। एफ़ का मतलब क्या है, 15, किसी पावर 1 हो तो 15 इंटू 1 15, प्लस में 16 की पावर 1 है तो 16, और 2 से करेंगे तो 32, 32 प्लस 15 यानी कि 47, आपका आंसर सही हो जाएगा जी। आई होप समझ में आया होगा। अगर ना समझ में आया अच्छे से तो एक जो है आप वीडियो को रिवर्स करके, यानी जो है पीछे जाके दोबारा से देख लीजिएगा जी। आसान सा टॉपिक है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अगला टॉपिक ये आता है कि मान लो किसी भी डेसिमल नंबर को कैसे कन्वर्ट किया जाता है। होता ना कि 0.25 लिखा है और मैं ये बोलूँ कि इसको बाइनरी में लिख के दिखाओ, ये आपका डेसिमल में है, इसको बाइनरी में करो, उसको कैसे करेंगे, तो वो तरीका देखिए आप। आपको करना क्या है, बाइनरी में करवा रहे हैं ना जी कन्वर्ट, तो 0.25 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो पॉइंट के बाद आपका जो भी मैटर हो ना, उसको 2 से गुणा कर दो। इंटू में 2, कितना आ जाएगा, 0.5। अब करना क्या है, जो पॉइंट के पहले का जो नंबर है ना, उसको उठा लीजिए 0, और जो पॉइंट के बाद का है सेम पैटर्न फॉलो कर दीजिए। पॉइंट के बाद क्या है, 0.5 है ना ये। अब इसको फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया, 1, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे 1 आया तो पॉइंट में तो कुछ बचा ही नहीं इसके बाद, यानी कि नंबर आपको यहीं तक पूरा कर देना है। तो नंबर क्या बना, अब यहाँ से यहाँ पे आपको ऐसे लिखना पड़ेगा जी, 0 और 1, ठीक है। यानी कि डेसिमल में 0.25 को आपको जब बाइनरी में लिखोगे तो जो है 0.1 आपको लिखना पड़ेगा जी, पॉइंट 0.1, ठीक है। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल जो है हम इसमें और देखते हैं डेसिमल वाला, ताकि डेसिमल वाला पॉइंट भी जो है आपको क्लियर हो जाएगी, डेसिमल वाले नंबर को कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो मान लीजिए हमारा नंबर है 25.125 एंड यू हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू बाइनरी, यानी कि आपको जो है बाइनरी में इसको कन्वर्ट करना है जी, बाइनरी नंबर सिस्टम के हिसाब से लिखना है। तो कैसे करेंगे, पॉइंट से पहले जो लिखा है उसको जो है आप जैसे अभी तक आपने नॉर्मल करते आए वैसे करो जी। कैसे, 25 है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है ना, तो 2 से हम क्या करें, डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर लिखते चले जाते हैं। करते हैं जी, थोड़ा जल्दी जल्दी लिख लेते हैं। 3 टाइम 0, 2 से करेगा 1 टाइम, और 1 आपका रिमाइंडर बचेगा। वो इधर से लिखना शुरू कर देते हैं, तो क्या बनेगा, 1100 एंड 1, ठीक है। यानी कि 25 को तो हमने कर दिया कन्वर्ट। अब 0.125 है, इसको कैसे करेंगे ये भी देखते हैं जी। 0.125 अभी आपको बताया था, करना क्या है, आपको सीधा 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। 1 to 5 को अगर 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 0.250,
ठीक है। और फिर करना क्या है, जो जी पॉइंट से पहले है उस नंबर को उठाइए, 0, यानी पहला हमें नंबर मिल गया। पॉइंट के बाद जो है उसको फिर से 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 0.5, ठीक है। अब फिर से 0 उठा लीजिए, मतलब पॉइंट से जो पहले है, पॉइंट के बाद वाले को फिर से 2 से मल्टीप्लाई। कब तक करना है जी, जब तक आपका पॉइंट के बाद का नंबर ख़त्म नहीं होता। और ये अगर नंबर ख़त्म ना होने वाला हो तो वो आपको जो है मेंशन कर देगा क्वेश्चन में कि जो आपको है पॉइंट के बाद 2 अंक निकालने हैं या फिर 3, तो आप निकालने का तरीका जो है वो यही होगा सर। अब 0.5 को अगर 2 से करेंगे तो अब आपका जाएगा 1.0। पॉइंट से पहले वाले का जो है हमें उससे मतलब होता है, तो यहाँ पे 1 हो गया, तो हो जाएगा जी। ऊपर से नीचे की तरफ लिखना, ध्यान रहे उसमें जो है नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, डेसिमल वाले केस में ऐसे होगा, तो 0.0.1, ठीक है। 25 के लिए ये हुआ, 0.125 के लिए, और इसको जो है एक साथ हम लिख देंगे 111001, ये हम लोगों ने 0.25 के लिए लिखा, 0.001 जो है ये हमारा इसका आंसर है, इसका बेस 2 ये आपका आंसर हो जाएगा जी। आई होप डेसिमल वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं अच्छे से समझ में आ रहा तो आप जो है वीडियो को फिर से देख सकते हैं, आराम से स्लो मोशन में करके थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा। 2 बार देखिए, 3 बार देखिए कि क्या किया जा रहा है। नॉर्मल नंबर को क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर लिख रहे हैं। डेसिमल के बाद वाले को क्या कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई करो, पॉइंट से पहले वाला का डिजिट उठा लो, बस इजी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। तो डेसिमल वाला तो हम लोग सीख गए कि डेसिमल को बाइनरी में कैसे करते हैं जी। पर एक बार जल्दी से ये भी देख लेते हैं कि अगर आपको बाइनरी में दे दिया जाए डेसिमल वाला नंबर, उसको आप कैसे लिखोगे, यानी कि सेम जो है आपका अभी आंसर आया था, विद 1 मिनट रुकिए मैं देख लेता हूँ, कंफर्म कर लेंगे। 111001 पॉइंट जो है 001, ये आपको बाइनरी में दिया हुआ जी, ठीक है। और आपको ये डेसिमल में कन्वर्ट करना है, सेम तरीका है। पहले नंबर को लिख लीजिए, पहले डेसिमल से इधर वाला कैसे करते हैं, 2 की पावर 0 बढ़ते क्रम में लिखिए, मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पे कितना होगा 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस यहाँ पे 8 प्लस 16, 16 8 24 और 1 25 आ गया जी। अब इधर पॉइंट के बाद क्या करना होगा, जैसे इधर तो पावर बढ़ती है सर, और जब पॉइंट से आप आगे की तरफ जाओगे तो आपको जो है 2 की पावर कम करते हुए जाना है, जैसे 2 की पावर -1, 2 की पावर 2 सॉरी -2, इस तरीके से -3, सेम मल्टीप्लाई कर दीजिए। 0 से अगर आप किसी भी को भी करोगे तो 0 ही आएगा, ठीक है। 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे कितना 2 की पावर -3 है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 की पावर 3, प्लस में अगर करना हो तो आपको पता होगा कि अगर पावर माइनस में है तो आप उसको रेसिप्रोकल कर दीजिए उस नंबर का, तो वो प्लस में हो जाती पावर, तो 1/8 बोल सकते हैं। 1/8 का मतलब क्या होता है जी, 0.125, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 25 ये आ गया, और पॉइंट के बाद ये हमने ऐड किया है जी, 0 तो ऐड करो, कोई मतलब नहीं था यहाँ पे ऐड करने का इनका 0 से, तो यहाँ पे सिर्फ इसी को हम लोगों ने सोल्व किया, तो हमारा आंसर ये आ गया। आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। तो आपको जो है प्रैक्टिस के लिए मैं यहाँ पे 2-4 क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको जो है उनके आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में बताने हैं। और इसके बाद जो है आगे का इसका एक जो छोटा बचा हुआ टॉपिक है वो हम अपने अगले पार्ट में देखेंगे, उसमें हम आपको जो है बताएंगे कि आपको जो है ओक्टल से डायरेक्ट हेक्सा में कैसे कन्वर्ट करते हैं, यानी कि बिना डेसिमल में हम कैसे कर सकते हैं, वो हम अपने अगले पार्ट में देखेंगे। तो तब तक के लिए जो है आपको मिलेंगे तब, और ये जो है आप प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाइएगा। पहला क्वेश्चन है आपका, यानी ये बाइनरी फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको जो है आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन डेसिमल में आपको कन्वर्ट करके देना है। सेकंड, जो है यहाँ पे ये क्वेश्चन है, इसको भी आपको डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। और जो है यहाँ पर 47
बेस 10, यानी ये डेसिमल में है, आपको इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो और एक क्वेश्चन और आपको जो है मैं बता देता हूँ, आपको होमवर्क के लिए दे देता हूँ जी मैं। 103 को जो है आपको, ये भी आपका डेसिमल में है, इसको भी बाइनरी में कन्वर्ट करना है जी। मेन क्वेश्चन जो एसएससी वगैरह में पूछते हैं वो बाइनरी और डेसिमल के ही पूछते हैं, तो मैंने जो है प्रैक्टिस के लिए आपको इसीलिए चारों क्वेश्चन इन्हीं से रिलेटेड दिए। तो ठीक है जी, आपसे मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।